तो जब से मैं इटली आई हूँ मेरा चिंक्वा तेरे जाने का बहुत ज़्यादा दिल था, लेकिन क्योंकि विंटर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे इसलिए हम जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे बीचेस बंद होते हैं। और यहाँ पे जाने के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन 2-3 डेज़ पहले से ही करके रख ली थी। यहाँ मैं अपने कपड़े प्रेस करके सैटरडे नाइट को ही रख ली थी, और ये मैं एक न्यू बैग जाके लेकर आई थी। हमारा प्लान अर्ली मॉर्निंग निकलने का था, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है वो अर्ली मॉर्निंग ही प्रेफर करते हैं, और ये प्लान मेरे हस्बैंड ने बनाया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लान था। उन्होंने पूरी टाइम मैनेजमेंट के साथ प्लान बनाया था कि हम अर्ली निकलें, अर्ली घर आ जाए। हम जा रहे थे, मेरे फ्रेंड के हस्बैंड हैं उनके साथ जा रहे थे, उनके साथ उनकी वाइफ और उनका एक छोटा सा बेबी भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली है। मेरी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई है यहाँ पर आने के बाद। वो आए थे अपने घर से मेरे घर तक अपनी कार में, और फिर मेरे घर के बाहर कार पार्किंग है तो उन्होंने अपनी कार यहाँ पे पार्क करी थी। उसके बाद हम ट्रेन स्टेशन पैदल गए थे, क्योंकि मेरे घर से ट्रेन स्टेशन का रास्ता अराउंड 2-3 मिनट्स का है। और यहाँ पे हम ट्रेन स्टेशन पहुँचे, हमने ट्रेन का वेट किया कोई 2-3 मिनट्स और ट्रेन आ गई थी। ज़्यादातर हम ट्रेन से ही जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रेन यहाँ की इतनी अच्छी होती हैं, इतना ज़्यादा अच्छा, और व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। तो मैंने कुछ व्यूज़ कैप्चर करने की कोशिश करी है। यहाँ पे मैंने एक व्यू ये कैप्चर किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग था, और मुझे इसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इसको कैप्चर करा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। इटली जो है वो ऑलमोस्ट पूरा ग्रीन है, और ट्रेन में हम इतना एंजॉय करते हैं, हम बातें करते हैं, अपने स्नैक्स खाते हैं, और हम बाहर के व्यूज़ भी इंजॉय करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर जो है वो ट्रेन से इधर उधर आते जाते हैं। हम जहाँ भी गए हम ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं कि हम ट्रेन से जाएं। और जो हमारे साथ फैमिली थी वो बहुत अच्छी है। उनकी मेरे हस्बैंड जो है मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है उनकी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है माशाल्लाह। हम आते जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, यहाँ से हमारे डेस्टिनेशन तक का रास्ता कोई 1.5 से पौने 2 घंटे का था। ये आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं मैंने क्या वाइट शूट कर लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक पहाड़ी थी। पहाड़ी के अंदर से ट्रेन गुजर रही थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रास्ते ऐसे बने हुए हैं कि पहाड़ी के बीच में रास्ते बने हुए हैं, उधर से ट्रेन गुजरती है। और जब वो पहाड़ी ख़त्म होती है और जो व्यू आता है उफ़ अल्लाह, वो इतना प्यारा व्यू आता है कि दिल चाहता है उसको कैप्चर नहीं करो, उसको अपनी आंखों से देखो। लेकिन मैंने बहुत सारे व्यूज़ कैप्चर किए हैं। मैंने कहा अगर मैं दिख रही हूँ तो क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स को भी दिखाऊं, तो इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को भी दिखाऊं। ओके, यहाँ पे ट्रेन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स पर रुकती जाती हैं, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने लोगों के लिए इतनी फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं कि हर ट्रेन स्टेशन पर हर सिटी का सेंटर होता है जिसको कहते हैं चिंतराले। वहाँ से ट्रेन जो है वो दूसरी सिटी के चिंतराले से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे और ट्रेन्स में इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं कि लोग स्टेशन तक अपनी साइकिल और स्कूटीज़ पर आते हैं, और फिर उसको उठा के ट्रेन में रखते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेशन पे उतरते हैं और अपनी साइकिल और स्कूटीज़ उतार लेते हैं। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे हमें पहुँचना था लास्पेजिया। यहाँ से हमारा 1 चेंज था, तो ये लास्पेजिया चिंतराले आने वाला है। यहाँ पे हमारा 1 चेंज था। चेंज मीन्स हमें ट्रेन चेंज करनी थी। और यहाँ के ट्रेन स्टेशंस बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे कोई न्यू भी हो ना, जैसे जब मैं नई आई थी तो शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन यहाँ पे ट्रेन स्टेशंस पर जो है प्लेटफॉर्म नंबर्स लिखे हुए होते हैं इतनी क्लियर, और एरोस वगैरह बनाकर उन्होंने रूट्स बताए हुए होते हैं। तो बहुत बहुत वेल सेटल्ड यहाँ पे जो है स्टेशंस होते हैं, और लोग भी गाइड करते हैं क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्प भी कर देते हैं लोगों की। ऑल्दो मुझे इटालियन नहीं आती, लेकिन मैं किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेती हूँ इंग्लिश में ये ट्रांसलेट करके। ओके, यहाँ पे हम पहुँचे तो हमारी ट्रेन पहले से आई हुई थी। उसके बाद हम यहाँ पे खड़े हुए थे, तो मैंने कहा एक मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगा कि वाइट परिंदे एक साथ बहुत सारे उड़ रहे थे, तो मैंने कहा मैं ये भी कैप्चर कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे कुछ परिंदे इस टाइप के भी होते हैं। ये वाइट और ग्रे मिक्स कलर थे। उसके बाद काफ़ी सारे लोग बाहर खड़े हुए अपनी डिस्कशंस कर रहे थे, लेकिन ट्रेन निकलने ही वाली थी तो लोग जल्दी जल्दी भाग कर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है समर्स में लोगों की यही एक्टिविटी होती है कि लोग एवरी वीकेंड जो है वो बीचेस पर जाते हैं, और यहाँ पे इतने बीचेस हैं, और चिंको तेरे इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेस। सो अब हमारी ट्रेन चलना शुरू हो गई थी यहाँ से, और ये ट्रेन इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गई थी। पहले तो ये बिल्कुल खाली थी ऐसे, लेकिन ये इतनी ओवर क्राउडेड हो गई थी। ओके, सो फर्स्ट चिंको नेम इज़ रियो मैजियोरे। ये आ गया था रियो मैजियोरे। यहाँ पे भी ट्रेन रुकी थी। 5 हैं। चिंको मीन्स 5, इटालियन लैंग्वेज में 5 को कहते हैं चिंको। सो चिंको तेरे 5 आइलैंड्स।
सो हर आइलैंड पे इसका अपना बीच है। फर्स्ट ये रुकी थी रियो मजियोरे पे। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे किसी का ब्राइडल शावर हो रहा था, तो काफ़ी सारी लड़कियाँ टीम ब्राइड की कैप पहनी थी और एक लड़की ब्राइड की कैप पहनी थी। उसके बाद था सेकेंड इज़ मानारोला। दिस इज़ मानारोला। यहाँ पे ट्रेन जो है वो अराउंड 2-3 मिनट्स या 3 मिनट्स मैंने ज़्यादा कह दिए, 1.5 से 2 मिनट के लिए रुक रही थी। जो लोग थे वो उतरे, जो बाहर खड़े हुए थे वो चढ़े जल्दी जल्दी और ट्रेन चल गई, तो यहाँ से मैं ज़्यादा अच्छा कैप्चर नहीं कर सकी। थर्ड वन इज़ कॉर्निजिलिया। ये था कॉर्निजिलिया। ये सब इसकी बैक साइड है। मैं इसको सारा बैक साइड से शूट कर रही हूँ क्योंकि ट्रेन इसी रूट से जा रही थी। सो इनका पानी इतना ज़्यादा साफ़ था, बहुत साफ़ था। यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे थे, सीलिंग कर रहे थे, कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे। बहुत बहुत अच्छा था। फोर्थ वन इज़ वंडर्स, और ये था मेरा फेवरेट। ये इसका बैक साइड है। इसका फ्रंट व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। ये वाला बहुत बहुत अच्छा था। फोर्थ वन इज़ मोंटेरेसो। इसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट